brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बीजेपी के लिए कोई बड़ा खतरा कल नहीं रहा, क्योंकि रैली जिन मुद्दों को लेकर थी वो मुद्दे राष्ट्रीय थे। स्थानीय स्तर पर गोविंद सिंह डोटासरा ने मजाक भले ही उड़ाया कि आईएएस अधिकारियों की लिस्ट आने की चर्चा होती है, मंत्रिमंडल की चर्चा होती है, मगर भजनलाल शर्मा पर कोई भी आरोप नहीं लगा पाना भजनलाल शर्मा के लिए उपलब्धि है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। कल कांग्रेस की रैली का भाषण सुन लीजिएगा। सभी नेताओं ने अलग अलग विधायक और मंत्रियों के बारे में कुछ कहा होगा, मगर भजनलाल शर्मा के लिए उपलब्धि मैं नहीं दे रहा हूं, ये कांग्रेस के नेता दे रहे हैं कि कोई आरोप नहीं लगा पा रहे हैं। मजेदार बात यह है कि लगातार गोविंद सिंह डोटासरा अशोक गहलोत के रहते हुए उन पर हमला बोलते हैं। आप सोच रहे हो कैसे हमला बोलते हैं? भ्रष्टाचार का। अब कैसे भ्रष्टाचार का? वो कहते हैं बिसलपुर में बजरी निकाली जा रही है जहां भ्रष्टाचार हो रहा है। अब ये अशोक गहलोत बगल में बैठे हुए तंग महसूस करते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत ने बिसलपुर से बजरी निकालने का ठेका दिया था और उस ठेके को बचाने के लिए अशोक गहलोत की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। अब यह बात गोविंद सिंह डोटासरा को पता है या नहीं पता है, मगर वो भजनलाल शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बजाय अपने ही अशोक गहलोत सरकार के ठेके पर सवाल उठा गए पूरे कांग्रेस के सामने, और अशोक गहलोत बगल झांकते हुए नजर आए। पर कई बार सियासत में कहीं नजर होती है, कहीं निशाने होते हैं। मगर दुख की बात यह है कि कल कांग्रेस की रैली में महेश जोशी, जो अशोक गहलोत के हमसाये की तरह सरकार में रहे, उनकी पत्नी का निधन हो गया था। कांग्रेस के नेताओं को जिक्र करना चाहिए था संकट की घड़ी में। हालांकि बाद में गए, वो सब रैली खत्म होने के बाद गए, कुछ लोग आज भी गए हैं। मगर मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर किसी पत्रकार का कि किस तरह से अशोक गहलोत जो है प्रयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं और फिर किनारे रख देते हैं। अशोक गहलोत ने भरपूर प्रयोग किया तमाम तरह से महेश जोशी का, मगर वो अकेले छोड़ दिए गए। जो लोग बार बार सवाल उठाते हैं कि लोकेश शर्मा बागी क्यों बना, लोकेश शर्मा क्यों बागी बना, यह देखने के लिए आप महेश जोशी को देख सकते हो। लोकेश शर्मा पहले समझ गया कि अशोक गहलोत का स्वभाव क्या है। महेश जोशी चूंकि पैसे कमा रहे थे इसलिए नहीं समझ पाए, मगर बुरा लगता है ऐसे में जब पार्टी का कोई नेता आपके लिए खड़ा नहीं होता है। अशोक गहलोत ने भी ट्वीट ही किया, मगर पार्टी के नेताओं को कम से कम ऐसे नेता के लिए खड़ा होना चाहिए जिसने 25 सितंबर की पूरी साजिश रची थी। मगर उसके बाद भी सचिन पायलट का बड़ा दिल है, वो गए घर पर, मिलकर आए। मिलना भी चाहिए इसमें, ऐसे समय में। स्टेज पर भी दिखाई दे रहा था किस तरह से वो सीपी जोशी जो पीछे छूट गए थे उन्हें हाथ पकड़ के लाते हैं, और जो स्वागत का कार्यक्रम था मल्लिकार्जुन खड़गे का, उसमें वो शामिल कराते हैं। ये छोटी छोटी तस्वीरें बाकी नेताओं से उन्हें अलग करती हैं। मगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल पहुंचे दिल्ली, जहां पर वो नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री के साथ हुए बैठक में, परामर्शदात्री समिति की बैठक में शामिल हुए और फिर से आ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द कराने के लिए उन्होंने जो धरना शुरू किया था उसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए सुनहरा अवसर है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हनुमान बेनीवाल कोई जेपी हैं, मगर इमरजेंसी में जब इस तरह से जेपी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो कई बार खाली मैदान संबोधित करके आते थे।
मगर ये बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस अपाद मस्तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पेपर लीक के मसले पर, इस मसले पर अकेले नैतिक बल है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास कि वो इसे मुद्दा बनाकर घर घर में पहुंचा सकती है कि 25 सालों में पेपर लीक के गंदे नाले राजस्थान में बहे हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपके बेटे के लिए, आपके बेटी के लिए, आपके भाई के लिए लड़ने आया है। बड़ा मौका है क्योंकि सभी पार्टियों के नेता कोचिंग संचालकों के साथ मिले हुए हैं। वो बता रहे हैं कि क्यों नहीं ये पकड़े जाते हैं, क्योंकि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ईडी वाले पहले बता देते हैं और ऐसे में ये कोचिंग वाले बच जाते हैं तो नेता भी बच जाते हैं। मगर नेताओं के खिलाफ बोलने का साहस हनुमान बेनीवाल के पास है, क्योंकि ये न बजरी के ठेके में शामिल हैं, न किसी कोचिंग संचालन में शामिल हैं, न सड़क के ठेके में शामिल हैं। ये एक उनकी खूबी है जो बाकी नेताओं से उन्हें अलग करती है। इस बार ये कोशिश भी कर रहे हैं कि जो जाट राजनीति की परिधि है उसे तोड़कर बाकी जातियों को जोड़कर पार्टी को आगे खड़ा करें। मगर पेपर लीक के मसले पर आरएस 2018 गंभीर घोटाला है, इसे तुरंत जांच के दायरे में लाना चाहिए। जो कुछ कॉपियां आ रही है उसे भी अगर राज्य सरकार संज्ञान में नहीं ले तो फिर कौन लेगा। सब इंस्पेक्टर परीक्षा जो हुई है उसकी सुनवाई 2 मई को है। राज्य सरकार को जवाब पेश करना है। अब 2-3 दिनों की बात है। अगर ये फैसला नहीं हो पाता है तो हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बड़ी रैली भी कर सकते हैं। वो छोटे धरने से इंतजार कर रहे हैं राज्य सरकार के रुख का। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।